તો ભાજપની ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા જેનો સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। તમામ મંત્રીઓ પણ આ ગૌરવ યાત્રામાં જોડાયા છે। જોઈશું તે ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનો સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રારંભ થયો છે। જિલ્લામાં ભાજપે ચૂંટણી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા। ગૌરવ યાત્રામાં અનુરાગ ઠાકોર, પરસોત્તમ રૂપાલા જોડાયા છે। પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા પણ ગૌરવ યાત્રામાં જોડાયા। ધાંગધ્રામાં ભાજપની જંગી જનસભા યોજાઈ। ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે। પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા ગૌરવ યાત્રામાં જોડાયા છે। ગામે ગામ સુધી આ ગૌરવ યાત્રા છે તે જશે। ભાજપની ગૌરવ યાત્રા પીએમ મોદીના ગામ વડનગર પહોંચી। કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાના નેતૃત્વમાં નીકળી આ યાત્રા। ગુજરાતના લોકોને ભાજપ સરકારમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે। મનસુખ માંડવિયાએ ઝી24 કલાક સાથે ખાસ વાતચીત કરી। ચૂંટણી છે એટલે અનેક લોકો દિલ્હીથી આવી રહ્યા છે। ચૂંટણીના કારણે મન ફાવે તેમ બોલી રહી છે। કેટલીક પાર્ટીઓ લોકોને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा 144 विधानसभा सीटों पर निकली है। इस वक्त हम वडनगर में मौजूद हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री के गांव से इस यात्रा का आज तीसरे दिन शुरुआत हो रहा है और अब तक का रिस्पांस कैसा रहा? अभी गुजरात गौरव यात्रा में मैं तो लगातार 12 तारीख से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरह से गुजरात की जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, यात्रा का स्वागत हो रहा है, जनता जुड़ रही है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि 27 साल के बाद भी जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जो था उससे भी अधिक बढ़ा हुआ हम देख रहे हैं। 27 साल की आप बात कर रहे हैं कि विश्वास बढ़ा हुआ है। बहुत लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कह रहे कि अब विश्वास गुम हो रहा है। हम करके दिखाएंगे, हमने करके दिखाया है 2 जगह, ऐसा कहते हैं। देखो, चुनाव है, कई लोग गुजरात में दिल्ली से भी उतर पड़े हैं, अनाप चनाप बात भी करते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन गुजरात को भारतीय जनता पार्टी के प्रति गौरव है, क्योंकि ये गुजरात है जिस गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारी यात्रा उत्तर गुजरात से पास हो रही है। यही विस्तार में पीने के लिए पानी नहीं था, वाटर टेबल डाउन जा रहा था, इरिगेशन के लिए पानी की दिक्कतें हो रही थी। सुजलाम सुफलाम योजना उत्तर गुजरात में की और सौराष्ट्र में सवनी योजना के माध्यम से सारे राज्य में पीने का पानी और इरिगेशन के लिए भी पानी उपलब्ध कराने का काम जो कोई सरकार ने किया हो तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए गुजरात को गौरव है। आज दुनिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू गुजरात में है, एकता नगर गुजरात में है, उसका गुजरातियों को गौरव है। आज गुजरात में गिफ्ट सिटी है, उसका गुजरात को गौरव है। गुजरात में रिवर फ्रंट है, उसका गुजरात को गौरव है। गुजरात में पीसीपीआईआर, देश का सबसे बड़ा पीसीपीआईआर दहेज में है, उसका गुजरात को गौरव है। आज देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल्स इंडस्ट्रीज का 14% शेयर गुजरात का है, उसको गुजरात का गौरव है। गुजरात को कच्छ जैसे डिजर्ट में, रेगिस्तान में वाइट डिजर्ट फेस्टिवल करके दुनिया का एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में मोदी जी ने डेवलप किया है, उसको गुजरातियों को गौरव है। दोस्तों, यहाँ तो जब शाम को खाने समय के लिए, शाम को भोजन के अवसर पर ही हमें बिजली मिले ऐसी जनता बोल रही थी, लेकिन उसके जगह पे आज गुजरात में 18,000 गांव में 2004 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, उसका गुजरातियों को गौरव है। और इसलिए ये गौरव यात्रा को जनता का प्रतिभाव मिल रहा है, प्रतिसाद मिल रहा है।
सर एक सवाल ये है कि पीएम अभी राजकोट में आए थे, जामकंडोरना में अपनी रैली में उन्होंने कहा कि मैं भले दिल्ली रहता हूँ लेकिन गुजरात पर मेरी नज़र है, गुजरात में बहुत कुछ हो रहा है जिसकी चालाकी से बचने की ज़रूरत है। आपको भी लगता है यही? देखो, मोदी जी गुजरात से है, गुजरात के प्रति उसका प्यार और लगाव देश के सभी राज्यों से है, लेकिन गुजरात से है तो उसकी नज़र स्वाभाविक तौर पे रहती है। लेकिन गुजरात में अभी वर्तमान समय में जो कई लोग यहाँ अनाप शनाप बोल के गुजरात की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी गुजरात की जनता भली भांति जानती है। एक नया वीडियो भी है, संतों का अपमान हुआ है, मतलब गुजरात किस तरह देखेगा इसको? गुजरात की जनता कोई साधु संतों का अपमान कभी नहीं सहती है, धर्म का अपमान कभी नहीं सहती है, माँ बेटी का अपमान कभी नहीं सहती है। जिस तरह से गुजरात में भी अनाप शनाप शब्द प्रयोग करके गुजरात की संस्कृति को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है, उसको गुजरात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2/3 का आंकड़ा पीएम और अमित भाई दोनों ने दिया है। इन्हें भी यही लगता है कि 2/3 का आंकड़ा बीजेपी इस बार गुजरात में छुएगी, लेकिन जिस तरीके की राजनीति चुनाव नजदीक आते ही हो रही है वो राजनीति गुजरात की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वडनगर से कैमरा पर्सन मोहित के साथ हितेन उटलानी, जी मीडिया।